हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महेश वर्णवाल एनसीईआरटी सार है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है मापन यानी मेजरमेंट, और ये अध्याय 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। मापन किसे कहते हैं, याद रखिएगा। किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। जैसे में सब्जियों के भार को किलोग्राम में, दूध की मात्रा को लीटर में और कपड़े की लंबाई को मीटर में मापा जाता है। इसके बाद है भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या के द्वारा, नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण व मात्रा के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है आप देख सकते हैं। भौतिक राशियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, दिशा एवं परिमाण के आधार पर और मानक या मात्रा के आधार पर। दिशा एवं परिमाण के आधार पर दो राशियां हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। ये दोनों राशियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यहां से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। मापन या मात्रा के आधार पर तीन राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। इन सभी राशियों को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अदिश राशियां। अदिश राशियां किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे में दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। इसके बाद है सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि। इसके बाद है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज, मूल राशियां। देखिए, जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती है। तथा इन इन राशियों के मात्रक जो है मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसके बाद है व्युत्पन्न राशियां। देखिए, मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ये राशियां मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि मूल राशियों पर ये निर्भर होती है। जैसे में चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा आदि। इसके बाद है पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखिए, समतल कोण तथा घन कोण ऐसी दो राशियां हैं जो न तो मूल राशियों की श्रेणी में आती हैं और न ही व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में, अतः इन्हें एक विशिष्ट वर्ग पूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, भौतिक राशियों का जो मापन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी भौतिक राशि की माप दो चरों के संयोजन से व्यक्त की जाती है। किसी भी भौतिक राशि की माप दो चरों के संयोजन से व्यक्त की जाती है। उस राशि का संख्यात्मक तथा उस राशि का मानक मात्रक। संख्यात्मक मान क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। संख्यात्मक मान वह मान है जिसे यह ज्ञात होता है कि किसी राशि का मात्रक उस राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में प्रयुक्त मात्रा के परिमाण के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यूनिट क्या है, मात्रक किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान मात्रक कहलाता है। मात्रक मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक, पहला मूल मात्रक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं?
मूल मात्रक ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से संबंध हो, मूल मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अतः इन्हें परस्पर संबंधित नहीं किया जा सकता है, जैसे में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला आदि। ठीक है। इसके बाद है व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि अन्य मात्रकों पर ये निर्भर होते हैं, जैसे में क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व आदि राशियों के मात्रक। इसके बाद है मापन या मात्रक पद्धतियां। याद रखिएगा, भौतिक राशियों की माप की मुख्यतः 4 पद्धतियां जो है प्रचलित हैं। भौतिक राशियों की माप की मुख्यतः 4 पद्धतियां, 4 सिस्टम जो है प्रचलित हैं, जो निम्नवत हैं। इनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, रिवीजन करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। मापन पद्धति जो है 4 प्रकार की होती है। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। आप लोग जो है पढ़े होंगे 10 से पहले, इसके बारे में अच्छे से आप लोगों ने स्टडी किया होगा। सीजीएस पद्धति क्या है, एफईएस पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति क्या है और एसआई पद्धति क्या है, इन सभी के बारे में बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सीजीएस पद्धति यानी सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। सीजीएस पद्धति यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। देखिए, इस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, इस मापन पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। देखिए, मूल राशियां, नाम, प्रतीक और यहां पे जो है एसआई मात्रक का परिभाषा भी है, तो इनको जो है कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एफपीएस और एमकेएस और एसआई पद्धति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एफपीएस पद्धति जो है, एफ का मतलब क्या होता है बताइए? एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड। एफपीएस पद्धति का मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एफपीएस पद्धति जो है, इस मापन पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, ब्रिटिश सिस्टम। एमकेएस पद्धति जो है, एमकेएस पद्धति, एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। एमकेएस पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। और एमकेएस पद्धति जो है, इस मापन पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मापन के लिए इस प्रणाली का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है एसआई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल। यह प्रणाली जो है अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन 1971 में जो है स्वीकार की गई थी, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई पद्धति कहते हैं। यह मापन पद्धति एमकेएस पद्धति का परिभाषित रूप है। वर्तमान में यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलन में है। इस मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। रेडियन व स्टेरेडियन पूरक मात्रक हैं। रेडियन जो है, रेडियन से समतल कोण की माप और स्टेरेडियन से घन कोण अथवा ठोस कोण की माप प्रदर्शित की जाती है। अब जो है एसआई की जो परिभाषा है, इसके जो प्रतीक, नाम और मूल राशियां हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लंबाई जो है, मूल राशि जो लंबाई है, इसका नाम जो है मीटर है। इसका लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में। और इसका प्रतीक जो है क्या है? स्मॉल एम। एसआई मात्रक की जो परिभाषा है, इसके अंतर्गत प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में आप देख सकते हैं कितना, करीब करीब जो है ये जो है 29,97,92,498 भाग में तय की गई दूरी 1 मीटर है। यह परिभाषा जो है वर्ष 1983 में दी गई थी। द्रव्यमान का जो मापन होता है किलोग्राम में होता है, या इसका जो नाम है किलोग्राम है और इसका जो प्रतीक है केजी है। और एसआई मात्रक की जो परिभाषा है, फ्रांस के सेवरिस में स्थित अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में रखे हुए प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है और यह परिभाषा वर्ष 1889 में दी गई थी।
समय को सेकंड में, और इसका जो सिंबल है बताइए एस है, और 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु जो है आप देख सकते हैं इतना बार कंपन करता है। यह परिभाषा 1967 में जो है अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में दी गई थी। विद्युत धारा का जो नाम है एम्पियर है, और इसका जो सिंबल है कैपिटल जो है ए है। और 1 एम्पियर विद्युत की वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की समानांतर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के तारों यानी चालक में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के मध्य 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक है, 1948 से यह मान है, इसका जो मान्यता है 1948 से है। इसके बाद है ताप यानी टेम्परेचर, इसका जो नाम है केल्विन है, और इसका जो सिंबल है या जो इसका प्रतीक जो है वो है के। जल के त्रिक बिंदु एसआई परिभाषा के अनुसार अगर बात करें तो एसआई मात्रा की परिभाषा के अनुसार तो जो ताप है जल के त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट के उष्मा गति ताप का जो है 1/273.16 भाग 1/273.16 भाग 1 केल्विन कहलाता है। वह ताप तथा दाब जिस पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्था कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, एक समान साम्य अवस्था में होती है, उसका त्रिक बिंदु कहलाता है। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु 273.16 जो है केल्विन ताप या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 611.65 पास्कल दाब पर होता है। शुद्ध जल का जो त्रिक बिंदु है याद रखिएगा, त्रिक बिंदु केल्विन में अगर बात करें तो 273.16 केल्विन, सेंटीग्रेड में 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, और पास्कल में पास्कल दाब पर जो होता है 611.65 पास्कल दाब पर होता है। पदार्थ की जो मात्रा है इसका नाम जो है मोल है, और इसका जो प्रतीक है सिंबल है वो है MOL मोल। देखिए, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के, ठीक है, कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु होते हैं, और यह मान्यता जो है कब से है, 1971 से। इसके बाद है ज्योति तीव्रता, इसका जो नाम है कैंडेला है, सिंबल CD है। इसके बारे में अगर बात करें तो एसआई मात्रा की जो परिभाषा है, किसी निश्चित दिशा में 540 × 10 के पावर 12 हर्ट्ज का एक वर्णीय जो है उत्सर्जित करने वाला तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता वाले प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला होती है। तो देखिए, ज्यादातर जो है जो आपको याद रखना है इसमें मूल राशियों का जो नाम है और जो प्रतीक है। सबसे ज्यादा जैसे पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है क्या है, तो मोल है, MOL है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, CD है। तो इस तरह से जो है आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है समतल कोण, इसका पूरक मात्रक है रेडियन और संकेत है RAD। परिभाषा क्या है, तो 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। घन कोण, इसका पूरक मात्रक है स्टेरेडियन और संकेत है SR। 1 स्टेरेडियन वह कोण है जो गोले के पृष्ठ का वक्र भाग गोले के केंद्र पर जो है अंतरित करता है। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्ट दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। एक मानक मीटर पेरिस के निकट सेवरेस नामक स्थान पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी प्लेटिनम एवं इरिडियम की छड़ पर बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी जो है 1 मानक मीटर कहलाती है। क्योंकि यह पैमाना जो है कभी भी नष्ट हो सकता है, इसीलिए 1960 के अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इसे कुछ निश्चित विकिरण की तरंगदैर्घ्य के पदों में निम्नलिखित रूप से जो है व्यक्त किया है। 1 मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का जो है आप देख सकते हैं कितना, करीब 16,50,763.73 गुना है। ठीक है, और 1 मानक किलोग्राम क्या है, तो कार्बन 12 के
0188 गुणे 10 के पावर 25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 मानक किलोग्राम कहा जाता है। 1 सेकंड बराबर माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को जो है 1 सेकंड कहा जाता है। 1 सेकंड बराबर 1/86,400 गुणे माध्य सौर दिवस। इसके बाद कोटिमान। देखिए कोटिमान जो है इसके बारे में देख लेते हैं। जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटिमान कहते हैं। जैसे 3,394 को 3.394 गुणे 10 के पावर 3 के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए 394 का जो कोटिमान है वो है 3। ठीक है। घात। द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक। देखिए एक परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना किलोग्राम, याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक परमाणु द्रव्यमान बराबर 1.66 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम। एक माइक्रोग्राम बराबर 10 के पावर -9 किलोग्राम। एक मिलीग्राम बराबर 10 के पावर 6 किलोग्राम या 10 के पावर -3 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 10 के पावर -3 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर 10 के पावर 2 किलोग्राम, यानी 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। और 1 मीट्रिक टन बराबर 10 के पावर 3 किलोग्राम, यानी 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। और 1 पाउंड बराबर 0.4537 किलोग्राम। यह और यह एक परमाणु का द्रव्यमान और 1 पाउंड बराबर कितना होता है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। और एक चंद्रशेखर सीमा बराबर क्या होता है, तो 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान बराबर 2.8 गुणे 10 के पावर 30 किलोग्राम, याद रखिएगा। इसके बाद है लंबाई का मापन। लंबाई का मापन व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक सूक्ष्म दूरियों या लंबाई से लेकर अपरिमित खगोलीय दूरियों तथा लंबाई के विविध उदाहरण उपलब्ध है। व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक सूक्ष्म दूरियों यानी लंबाई से लेकर, सूक्ष्म दूरियों मतलब लंबाई, सूक्ष्म दूरियों से लेकर अपरिमित खगोलीय जो दूरियां हैं जिसका कोई सीमा नहीं है, अपरिमित खगोलीय दूरियों तथा लंबाई के विविध उदाहरण जो है क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, उपलब्ध है। इन दूरियों के मापन के लिए विभिन्न मात्रकों व संकेतों का जो है प्रयोग निम्न रूपों में किया जाता है। लंबाई के प्रयोगात्मक जो मात्रक है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ जो है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक फर्मी बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। ये सभी प्रश्न जो है बहुत बार पूछे गए हैं तो रट्टा मार जाना है, 2-3 बार रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट है। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। एक सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर। एक किलोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 3 मीटर। और एक मील बराबर 1760 गज या 1.6 किलोमीटर या 1609 मीटर, याद रखिएगा। एक टेरामीटर बराबर होता है 10 के पावर 12 मीटर। एक प्रकाश वर्ष, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, बताइए, याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर या 10 के पावर 16 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है, 1.495 गुणे 10 के पावर 11 मीटर या 1.5 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.083 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्थक मान या अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे में
98.76 में सार्थक अंकों की जो संख्या है वो है 4। कैसे आप देख सकते हैं, 98.76, इधर दो और इधर दो, 4 हो गए। तथा 0.00530.725 में सार्थक अंकों की संख्या कितना है बताइए। तो देखिए 6 है, ये यहां से गिनेंगे आप, 530725, तो 6 है, यहां से आप गिन सकते हैं। तो याद रखिएगा सार्थक मान या अंक क्या है। इसके बाद है खगोलीय दूरियों का मापन। खगोलीय दूरियों का मापन, देखिए एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर क्या है, एक प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट ईयर क्या है। तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को जो है एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। रट्टा मार जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, यह भी दूरी की जो है मापक या मात्रक है, ठीक है। खगोलीय इकाई जो है यह भी दूरी की जो है एक मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर होता है। रट्टा मार जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो एक पारसेक बराबर कितना मीटर, 3.26 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। और पारसेक क्या है, तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसके बाद है समय के महत्वपूर्ण मात्रक। एक मिनट बराबर आपको मालूम है 7 सेकंड, एक घंटा बराबर 60 मिनट या 3600 सेकंड, एक दिन बराबर जो है 24 घंटे यानी 86,400 सेकंड, एक सप्ताह बराबर 7 दिन, एक चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह यानी 28 दिन, एक सौर मास बराबर 30 या 31 दिन, फरवरी जो होता है 28 या 29 दिन का होता है। और एक वर्ष में 13 चंद्रमास तथा एक दिन, और एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। देखिए प्रमुख भौतिक राशियां और उनके बीमीय सूत्र दिया गया है। भौतिक राशियां और उनके बीमीय सूत्र, तो इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे जो है आपको पूरी तरह से दिख जाएगा। तो क्षेत्रफल, देखिए यहां पे जो है एसआई मात्रक याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। भौतिक राशियों का एसआई मात्रक क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जानकारी के लिए इसके सूत्र भी याद रख सकते हैं, बीमीय सूत्र भी याद रख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है एसआई मात्रक। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का मीटर क्यूब होता है। त्वरण अथवा मंदन का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसका सूत्र वेग परिवर्तन बटा समय। न्यूमेरिकल के लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और एसआई मात्रक होता है किलोग्राम या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन होता है। कार्य का जो एसआई मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति यानी पावर का जो एसआई मात्रक होता है जूल बटा सेकेंड या वाट होता है। तो वाट याद रखिएगा। शक्ति का जो सूत्र होता है कार्य बटा समय होता है, और इसका एसआई मात्रक क्या है, जूल बटा सेकेंड या वाट। इसके बाद बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम होता है, किलोग्राम स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव का जो एसआई मात्रक होता है जूल बटा किलोग्राम होता है। घूर्णन त्रिज्या का एसआई मात्रक मीटर होता है। यंग गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है पृष्ठ तनाव, इसका जो क्षेत्रफल
सॉरी पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। और वेग प्रवणता का जो, देखिए याद रखिएगा यहां पे जो यंग गुणांक है जिसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर -2 याद रखिएगा। तो इस तरह से, और पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर -2, ठीक है, माइनस जो स्क्वायर होगा माइनस में होगा। वेग प्रवणता का जो एसआई मात्रक होता है प्रति सेकंड होता है। श्यानता गुणांक का एसआई जो मात्रक होता है न्यूटन सेकंड बटा मीटर स्क्वायर होता है। प्लांक नियतांक का जूल बटा सेकंड होता है। और वोल्टजमैन नियतांक इसका सूत्र ऊर्जा बटा ताप होता है, ऊर्जा बटा ताप। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है तो जूल केल्विन होता है, याद रखिएगा। और धारिता का जो एसआई मात्रक होता है फैराड होता है, या फैराड जो दिया गया है, और इसका सूत्र आवेश बटा विभवांतर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चालकता का जो एसआई मात्रक होता है सिमनसन बटा मीटर होता है। धारा घनत्व का एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। और गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक जूल बटा किलोग्राम होता है। कोणीय संवेग का किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड होता है। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम जो है मीटर स्क्वायर होता है। किलोग्राम इंटू मीटर, या 1 किलोग्राम या बाई मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर याद रखिएगा ml2। और इसके बाद देखिए 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लगन एवं उनके संकेत जो है दिए गए हैं। तो यहां पे जो है आप याद रख सकते हैं, जैसे प्रीफिक्स एंड सिंबल फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10। जैसे योटा का जो है संकेत वायु होता है 10 की घात 10 के 24 होता है। पावर ऑफ 10 का जो घात होता है 10 के पावर 24 होता है। जेटा का जेड 10 के पावर 21। एक्सा का ई 10 के पावर 18। पेटा का 10 के पावर 15। टेरा का 10 के पावर 12। गीगा का 10 के पावर 9। मेगा का 10 के पावर 6। किलो का 10 के पावर 3। हेक्टो का 10 के पावर 2 और डेका का 10 के पावर 1। ठीक है, इसके बाद जो है आपका लंबाइयों के परिसर एवं कोटि, वस्तु का आकार अथवा दूरी और अमाप। तो प्रोटॉन की अमाप 10 के पावर -15। परमाणुीय नाभिक की अमाप 10 के पावर -14। हाइड्रोजन अणु का आकार 10 के पावर -10। सामान्य जीवाणु की लंबाई 10 के पावर -8। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 10 के पावर -7। लाल रुधिर कणिका का आकार 10 के पावर -5। सामान्य कागज की मोटाई 10 के पावर -4। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 10 के पावर 4। पृथ्वी की त्रिज्या 10 के पावर 7। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 10 के पावर 8। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 10 के पावर 11। और प्रेक्षणीय विश्व की परिसीमा तक की दूरी 10 के पावर 26। आगे बढ़ते हैं। और यहां पे जो है उपसर्ग संकेत और 10 की घात, यानी डेसी का मतलब जो डेसी का जो 10 की घात है 10 के पावर -1 और संकेत डी होता है, याद रखिएगा स्मॉल में। सेंटी का 10 के पावर -2। मिली का 10 के पावर -3। माइक्रो का 10 के पावर -6। नैनो का 10 के पावर -9। पीको का 10 के पावर -12। फेम्टो का 10 के पावर -15। एटो का 10 के पावर -18। जेप्टो का 10 के पावर -21 और यक्टो का 10 के पावर -24। द्रव्यमानों के परिसर एवं कोटि दिया गया है, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 10 के पावर -30 केजी होता है, केजी में दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का 10 के पावर -30। प्रोटॉन का 10 के पावर -27 केजी। यूरेनियम परमाणु का 10 के पावर -25। लाल रुधिर कोशिका का 10 के पावर -13। धूल कण का 10 के पावर -9। वर्षा की बूंद का 10 के पावर -6। मच्छर का 10 के पावर -5। मानव का 10 के पावर 2। चंद्रमा का 10 के पावर 23। पृथ्वी 10 के पावर 25। सूर्य 10 के पावर 30। ठीक है, और इसके बाद सूर्य जो है 10 के पावर 30। यह है द्रव्यमान के परिसर एवं कोटि। तो याद रखना है प्रेक्षणीय विश्व जो है
जो इसका द्रव्यमान के परिसर जो कोटि है वह 10 के पावर 55। आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखिए महत्वपूर्ण मापन उपकरण दिया गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो मापन उपकरण है बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है और यहां से कई बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको रट्टा मारना है या 2-3 बार वीडियो को रिवीजन करना है, आपको याद हो जाएगा। और जैसे ही आप जो एग्जामों में या कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, जैसे ही आप देखेंगे उसको सही क्लिक कर पाएंगे। तो महत्वपूर्ण मापन और उपकरण, जैसे अल्टीमीटर जो है इसका उपयोग क्या है। अल्टीमीटर को जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा की तीव्रता के मापने के लिए है। ऑडियोमीटर ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व को मापता है। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यह यंत्र है। एक्सीलरोमीटर ये गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापता है, एक्सीलरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। बोलोमीटर उष्मीय विकिरण को मापता है। कैलोरीमीटर उष्मा की मात्रा को मापता है। वर्नियर कैलिपर्स ये बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई को मापता है। क्रायोमीटर निम्न ताप को मापता है। डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व को मापता है। फैदोमीटर ये समुद्र और नदी की गहराई को मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग को मापता है। ग्रेवोमीटर ये गुरुत्वीय त्वरण को मापता है। हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व को मापता है। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए होता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त एक उपकरण है। इसके बाद क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ जो है पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यह एक यंत्र है। इसके बाद डायलेटोमीटर, डायलेटोमीटर जो है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायलेटोमीटर जो है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर क्या है तो इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यह यंत्र है। इसके बाद इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राफ क्या है तो मस्तिष्क विभव मापने के काम आने वाला यंत्र है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राफ जो है मस्तिष्क विभव मापने के काम आने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रॉन मीटर क्या है तो विभवांतर मापने का यंत्र है। रेडियो माइक्रोमीटर क्या है तो उष्मीय विकिरण को मापने का यह एक यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है रेन गेज क्या है। रेन गेज जो है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर, रिफ्रैक्ट्रोमीटर जो है पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर जो है पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज क्या है तो महीन तारों का व्यास मापने वाला यह एक यंत्र है। सेक्सटेंट क्या है, सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। एस्फेरोमीटर क्या है किसी सतह की वक्रता मापने का यह एक यंत्र है। और एस्फिगोमैनोमीटर, एस्फिगोमैमोमीटर जो है यह ध्वनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। एस्फिग्मोमैनोमीटर ये ध्वनियों में क्या कहते हैं, ध्वनियों नहीं धमनियों, जो रुधिर मतलब रुधिर होते हैं जो धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। थियोडोलाइट क्या है, थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणीय माप है, मापने का यह एक यंत्र है। अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप करने के लिए थियोडोलाइट का उपयोग किया जाता है। थर्मोपाइल क्या है तो थर्मोपाइल का उपयोग विकिरण तीव्रता मापने का जो है, जो कह सकते हैं यह एक यंत्र है। थर्मोपाइल का उपयोग विकिरण तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। यूडोमीटर क्या है, यूडोमीटर ये वर्षा मापक यंत्र है।
वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर जो है द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यह एक यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। मैक मीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की जो है गति। मैक मीटर का उपयोग ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति का जो है यह एक यंत्र है। मैग्नेटोमीटर, याद रखिएगा मैग्नेटोमीटर जो है इसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में किया जाता है मैग्नेटोमीटर का। माइक्रोमीटर जो है अति सूक्ष्म लंबाई यानी मिलीमीटर के हजारवां भाग को जो है ज्ञात करने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग होता है। ओडोमीटर वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ओम मीटर विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर, ओडोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति जो है इसके द्वारा मापी जाती है। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापने के लिए इसका उपयोग होता है। फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता में। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ क्या है तो अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करने के लिए किया जाता है। पॉलीग्राफ आप लोग सुने होंगे, पॉलीग्राफ जो है उनके कथन को जो है जांच करने के लिए, जो अपराधी होते हैं संदिग्ध व्यक्ति जो होते हैं इनके कथन की जांच के लिए पॉलीग्राफ का जो है उपयोग किया जाता है कि सत्य बोल रहे हैं या झूठ। रडार का जो उपयोग होता है दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति ज्ञात करने के लिए होता है। रेडियोमीटर का उपयोग विकिरण मापन करने के लिए किया जाता है। और सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का उपयोग गतिमान वाहन की गति को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडो मतलब स्पीड की माप करने के लिए जो है नाम से ही थोड़ा बहुत अस्पष्ट हो जाता है। जो स्पीडोमीटर है गतिमान वाहन की गति को मापने के लिए इसका उपयोग होता है। टैकोमीटर, टैकोमीटर क्या है तो किसी वस्तु के चक्रण की गति को जो है इसके द्वारा मापा जाता है। इसके बाद है पायर हीलियोमीटर। पायर हीलियोमीटर का उपयोग सौर विकिरण का मापन के लिए इसका उपयोग होता है। विस्कोमीटर, विस्कोमीटर का उपयोग द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए इसका जो है उपयोग होता है। वेव मीटर, वेव मीटर का उपयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके बाद है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप क्या है तो वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और गति की दिशा का मापन के लिए नेफोस्कोप का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं यहां पे जो है आपको रिवीजन के रूप में दिया गया है। कार्य का मात्रक क्या है, देखिए ईमानदारी से आप लोग को जो है कमेंट करके बताना है कार्य का मात्रक क्या है। आंसर को मत देखिए, वैसे आंसर इसी में दिया गया है तो ईमानदारी से 2-3 बार रिवीजन कीजिए और जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उसी तरह जो है क्वेश्चन को पढ़ते दौरान ही आपके माइंड में आंसर क्लिक हो जाना चाहिए। तो यह है ईमानदारी पूर्वक वर्क। कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है तो देखिए डी ऑप्शन जो दिया गया, डॉप्सन का संबंध जो है उष्मा की इकाई से दिया गया जो कि सुमेलित नहीं है। इन सभी के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है तो 1-2 बार रिवीजन कीजिए और ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़ेंगे अगर आपने ईमानदारी पूर्वक अच्छे से रिवीजन किया है तो क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही आपके माइंड में आंसर क्लिक हो जाएगा और आपको जो है वीडियो को पॉज कर आंसर देना है कमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। 3rd नंबर है आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक क्या है तो न्यूटन सेकंड है, बी ऑप्शन। देखिए केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई है, केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की जो इकाई है क्या है तो कमेंट करके बताइएगा। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5 है, आपको बताना है कि सूचीवान सूची 2 से मिलान करके कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो चलिए मिलान करते हैं, इसका जो सही जवाब होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका मिलान कीजिएगा तो जो त्वरण है, त्वरण जो है इसका संबंध किस मात्रक से है, एक तरफ भौतिक राशियां दूसरे तरफ मात्रक का नाम दिया गया है तो त्वरण का जो संबंध है किससे है बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से है त्वरण का, ये का जो हो जाएगा 3 के साथ। बल जो है, बल का
जो मात्रक है न्यूटन है, आपको मालूम है। कार्य का जो मात्रक है यह भी आपको मालूम है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है, और आवेग का न्यूटन प्रति सेकंड होता है। तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कौन सी अदिश राशि है? मैंने बोला था कि जो सदिश राशि है, अदिश राशि है, अच्छे से इसको डिस्कस कीजिएगा, अच्छे से इसको जो है अध्ययन कीजिएगा और एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। सदिश राशि और अदिश राशि से प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं। तो कौन सी अदिश राशि है? 4 ऑप्शन है। देखिए, घनत्व जो है ये अदिश राशि है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? कोणीय विस्थापन का जो मात्रक है वो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियन। इसके बाद 8 नंबर, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो, क्या कहलाता है? बताइए, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो, क्या कहलाता है? याद रखिएगा, रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियन। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में जो दिया गया है बी ऑप्शन, रेडियन। प्रश्न संख्या 9, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, बताना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बताइए, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, यंत्र और मापन या उसके उपयोग को। कौन सा यंत्र किसका मापन करता है या किस यंत्र को किसके उपयोग में लाया जाता है, इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? हाइग्रोमीटर का उपयोग या किसको मापता है? बताइए, हाइग्रोमीटर का जो संबंध है वायुमंडलीय आर्द्रता से है, ठीक है। एस्फिग्नोमैनोमीटर जो है इसका जो संबंध किससे है? एस्फिग्नोमैनोमीटर जो है इसका संबंध जो है रक्त दाब से है। बोलोमीटर का जो संबंध है किससे है? बोलोमीटर का संबंध विकिरण ऊर्जा से है। पायरोमीटर का जो संबंध है उच्च ताप से है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10 है, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो देखिए 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 11, पास्कल इकाई है किसकी? पास्कल किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा, पास्कल दाब की इकाई है। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर, अदिश राशि है, अदिश राशि है। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा अदिश राशि है? तो ऊर्जा अदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? 4 ऑप्शन है, सदिश राशि को चूज करना है। प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, अदिश राशि पूछ लिया जाएगा, सदिश राशि पूछ लिया जाएगा। तो आपको जो है अदिश और सदिश के बारे में जानना जरूरी है। 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सदिश राशि है वह है आपका वेग। प्रश्न संख्या 15, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो है आपका द्रव्यमान। 16 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और